जिंदानुमा इंसानों के शहर भिवंडी में जिंदानुमा इसलिए कि एक शायर कहता है कि बेहिस्सों के शहर में रहता हूँ जालिम, वो जुल्म किए जाता है मैं सहते जाता हूँ। वो जुल्म करने वाला कौन? फ़िलहाल भिवंडी शहर में यूँ समझ लीजिए कि कोरोना। भिवंडी शहर की कहानी अगर देखेंगे तो भिवंडी शहर से करीब करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर मालेगांव शहर पहले हॉट स्पॉट था और अब फ्री हो गया। अब उससे भी ख़तरनाक कहानी भिवंडी शहर की हो गई है। और मुर्दों के इस शहर में वो इसलिए कि भिवंडी शहर में 90 नगर सेवक हैं, 2 एमएलए हैं, 1 एमपी हैं और भिवंडी शहर में फ़िलहाल मोहल्ला क्लिनिक शुरू करके जिन लोगों ने भी काम शुरू किया है, इनकी वजह से भिवंडी शहर में जो एक डर का माहौल था कि दवा नहीं मिलेगी या अगर दवा लेने जाएंगे तो वहाँ से हमारा नाम आगे ना चला जाए, इसलिए भिवंडी शहर में सैकड़ों की मौत इसलिए हो गई कि या तो वो दवाखाने गए नहीं डर के मारे, या तो उन्हें वक्त पर दवा मिली नहीं, अपने घरों में ही वो रह गए और उनकी मौत हो गई। 90 नगर सेवक, 2 एमएलए, 1 एमपी और भिवंडी शहर में जितनी मुझे जानकारी है 18 से 20 मोहल्ला क्लिनिक। समझ के बाहर, शहर के हालात कंट्रोल के बाहर। इसी बीच डॉक्टर परवीन अष्टिकर जो भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के नालायक नाकारा कमिश्नर थे, उनकी बदली हुई और उसके बाद नासिक ज़िले में उप ज़िला अधिकारी का चार्ज संभाल रहे, जिन्हें विशेष करके मालेगांव का चार्ज दिया गया था कोविड-19 का, उनकी बदली भिवंडी हो गई। फ़िलहाल भिवंडी शहर में डॉक्टर पंकज आशिया का जो काम देखने को मिल रहा है, उससे भिवंडी शहर के लोगों को आफ़ियत है, सुकून है और उम्मीद है कि जिस तरह से काम चल रहा है तो ज़रूर कोरोना से यहाँ लड़ा जा सकता है। भिवंडी शहर की कहानी बेहिस्सों का शहर इसलिए है कि यहाँ लड़ने के बजाय भागने की कोशिश बहुत होती है। हालांकि मालेगांव के लोग लड़े और वहीं रहे, भागे नहीं, आज वो सुकून से हैं। बहरहाल भिवंडी शहर में देखा जाए तो 98% हॉस्पिटल आज भी जो प्राइवेट हैं, निजी हैं, वो बंद हैं। भिवंडी शहर में जनरल प्रैक्टिस करने वाले ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, यूँ समझ लीजिए कि करीब 80% डॉक्टर अभी भी अपने दवाखानों को बंद करके फरार हैं या कहीं किनारे बैठ गए हैं। भिवंडी शहर को जब लूटने का वक्त आता है, यानी हॉस्पिटल में जब बड़ी बड़ी भिवंडी शहर के मरीज़ों की बिल बनाई जाती है, तब ये डॉक्टर मैदान में होते हैं। और आज जब इस शहर में कोरोना के नाम पर मुसीबत आई तो इन डॉक्टरों ने अपने फार्म हाउस या अपने फ्लैट या अपने बंगले में डेरा डाल दिया। ऐसा क्यों? जब उन्होंने डॉक्टर की वो सर्टिफिकेट ली होगी तो ज़रूर उन्होंने अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से वादा तो किया होगा इंसानों की जान बचाने का। इसलिए किसी दौर में डॉक्टरों को ईश्वर या भगवान समझा जाता था, मगर फ़िलहाल भिवंडी शहर की हालत देखें तो ईश्वर भगवान तो दूर की बात है, शैतान का रोल निभाया इन्होंने। शहर के लोगों की मदद नहीं की, उल्टा बहका दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। असल मकसद है मोहल्ला क्लिनिक का। मोहल्ला क्लिनिक के जो लोग हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मेरे साथ में भी यहाँ लोग बैठे हैं, नदीर भाई बैठे हैं, उनके दोस्त बैठे हैं। इन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोगों ने ऑक्सीजन का सिस्टम यहाँ शुरू किया, मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया खुद। यानी भिवंडी शहर में जो 18 से 20 मोहल्ला क्लिनिक है, इसके कारण भिवंडी शहर के उन मरीज़ों का, उन लोगों का जो डर था वो कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। खुद मेरे पास भिवंडी शहर के गुलदार नगर, मौलाना आज़ाद नगर और महाड़ा कॉलोनी में मेरी देखभाल में 3 मोहल्ला क्लिनिक है। कहने का असल मकसद ये है कि शहर में तो 90 नगर सेवक हैं। अगर देखा जाए तो 2 से 4% नगर सेवक मैदान में हैं, बकिया सारे लोग मैदान के बाहर खड़े हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी शर्म आती तो एक एक मोहल्ला क्लिनिक अगर अपने पास से शुरू कर देते तो इस शहर में 90 और 2 आमदार, एक इंपोर्ट करके बाहर से आए रईस शेख और एक हमारे यहाँ के महेश चोगले भारतीय जनता पार्टी से, फिर सबके बॉस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे कपिल पाटिल साहब यहाँ मौजूद हैं। उसके बावजूद शर्म की बात है कि भिवंडी शहर में निजी लोगों ने अपने अपने मामलात को अपने अपने खर्चों से, अपने दोस्तों की फंडिंग से इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जो 18 से 20 हैं।
मसला ये था कि अभी भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का इलेक्शन भी दूर है, वरना ये लोग आपके घरों तक बिरयानी भी पहुंचाते और दवा भी पहुंचाते। ये इसलिए मैदान में नहीं आ रहे हैं और अक्सर इनके मोबाइल बंद मिलते हैं। समझ में ये नहीं आता कि जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो ये लोग लोगों को लेकर ढाबे पर बैठ जाते हैं और जो लोग उन्हें ढाबे तक पहुंचाते हैं, मेरा सवाल उनसे भी है, मेरे पीछे ये जो लोग बैठे हैं इनका भी उनसे सवाल है कि आज शहर में बुरा दिन है, कोरोना के नाम पर मौतें हो रही हैं, कब्र खोदने वाले लोग कम पड़ रहे हैं। हालांकि पिछले एक हफ्ते से मोहल्ला क्लिनिकों के मैदान में आने से मौतों का जो सिलसिला है, जो आंकड़ा है, कम हुआ है, मगर मौतें हुई तो हैं, उसका जवाबदार कौन है? बहरहाल भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के पास भी फ़िलहाल सारे काम को छोड़कर कोविड-19 का ही काम चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतर रिजल्ट आएगा, मगर सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि ये 90 नगर सेवक कहाँ हैं, ये दोनों एमएलए कहाँ हैं और मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट वो कहाँ हैं। और इनके पास आप ध्यान देंगे तो भिवंडी शहर में 500 कार करीब घूमती है, जो ट्रैफिक ऑफिस से जानकारी मिलती है। 500 कार, इन सभी कारों पे नगर सेवक लिखा हुआ है। तो ये लोग कहाँ हैं? भिवंडी शहर में अक्सर नेताओं के नामों के साथ या उनकी गाड़ियों पर लिखा रहता है कार्य सम्राट। तो ये कार्य सम्राट कहाँ है? हालांकि सब बेकार हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कार सम्राट हैं। मैं खान फ़ख्र आलम।